नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है आप जो पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी गाड़ियों में उसमें सिर्फ पेट्रोल नहीं है। दोस्तों, आपको पता है कि आपकी कार का फ्यूल टैंक सिर्फ पेट्रोल से नहीं बल्कि उसमें मिला हुआ है एक और चीज जो आप भरवा रहे हैं अपनी गाड़ियों में, और वो है एथेनॉल। और इसी एथेनॉल से जुड़ा है देश का सबसे बड़ा विवाद, जिसमें नाम जुड़ रहा है मोदी सरकार के सबसे बड़े मंत्री श्री नितिन गडकरी का। आखिर ये विवाद क्या है और गडकरी जी का इससे क्या लेना देना है, आइए सच्चाई से पर्दा उठाते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि एथेनॉल क्या है और क्यों जरूरी है। एथेनॉल यानी कि एक बायोफ्यूल जो गन्ने या मक्के से बनता है। सरकार ने कहा था कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाओ। क्यों? क्योंकि ये इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम करेगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। 2018 में गडकरी जी ने रोड मैप लॉन्च किया। 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी। इसमें शुगर मिल्स और डिस्टिलरी का मुनाफा आसमान छूने लगा। अब सोचिए कौन इस बिजनेस में सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। जवाब आपको चौंका देगा। आरोप है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, जिसका अगर चार्ट देखें तो जून 2024 में 17 करोड़ था, लेकिन जून 2025 में ये 510 करोड़ तक पहुंच गया। अब बताता हूं कि ये कंपनी किसकी। गडकरी जी के बेटे निखिल गडकरी की। इसमें इनके बड़े बेटे सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड चलाते हैं। ये कंपनी एथेनॉल प्रोडक्शन करती है और पॉलिसी आने के बाद इसका राजस्व 17 करोड़ से 510 करोड़ तक पहुंच गया। और यही नहीं, छोटे बेटे सारंग गडकरी की मानस एग्रो इंडस्ट्रीज भी इसी बिजनेस में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इत्तेफाक है या पॉलिसी बनाने वाले को ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ। जैसे इन कंपनियों के फाइनेंशियल डेटा सामने आया, सोशल मीडिया पर हंगामा समझ गया। आरोप लगाया गया कि गडकरी जी की फैमिली ने सरकारी पॉलिसी से अरबों का मुनाफा कमाया। विपक्ष ने कहा यह पॉलिसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए थी या फैमिली बिजनेस के लिए। गडकरी जी ने हालांकि अपना जवाब दिया कि मेरा बेटा बालिग है, उसका बिजनेस मेरा नहीं है। लेकिन लोगों का सवाल है कि क्या किसी मंत्री की पॉलिसी से उसकी फैमिली को डायरेक्ट फायदा होना सही है या गलत। दोस्तों, ग्रीन एनर्जी जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एथेनॉल से क्या नुकसान हो सकता है। जैसा कि एक्सपर्ट ने बोला है कि एथेनॉल की ऊर्जा घनत्व यानी कि एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम है, जिससे 3 से 7% तक माइलेज गिर सकता है। 2015 से पहले बनी कई गाड़ियां 2023 भी कई जगह बताया गया है कि या E20 के लिए डिजाइन नहीं है या कंपैटिबल नहीं है। एथेनॉल रबर सील पाइप और इंजन पार्ट्स को खराब कर सकता है, सब बताया गया है। एथेनॉल हाइड्रोस्कोपिक, जिससे कि लंबे समय तक स्टोर करने पर पानी इंजन में जा सकता है और रस्ट पैदा कर सकता है। E20 ब्लेंडिंग के लिए पेट्रोल पंप, इंजन मॉडिफिकेशन और स्टोरेज सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, ऐसा बताया गया। एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने के बावजूद पेट्रोल के रेट में सरकार ने कोई बड़ा कटौती नहीं की है। क्यों? पब्लिक को पेट्रोल कम मिल रहा है और उसकी जगह जो मिलाया जा रहा है उसका रेट कम है, तो फिर मुनाफा पब्लिक को क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं पेट्रोल का दाम कम किया जा रहा है? आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। और क्या होना चाहिए था ये जान लेते हैं। एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है, इसको समझ लेते हैं। और एथेनॉल अगर 10% या 20% का जैसा कि टारगेट है पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो वो जो पेट्रोल की कीमत कम हो रही है वो आखिर पब्लिक के लिए कम क्यों नहीं की जा रही है? यही सबसे बड़ा मुद्दा है। कंज्यूमर को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? स्ट्रक्चर वही रखा गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ब्लेंडिंग से हुई बचत का फायदा जनता तक नहीं पहुंचाया। ऐसा क्यों है? रिपोर्ट्स की अगर माने तो E10 से 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की बचत हो सकती थी, लेकिन प्राइस वही रहे। क्यों? सरकार कहती है कि ये पैसा ऑयल कंपनी के घाटे को कम करने और ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कंट्रोवर्सी और मुद्दा तो यही है। सवाल यह है कि जब गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम है, तो कंज्यूमर को प्राइस बेनिफिट क्यों नहीं मिल पा रहा है?
अब जो पूरा मुद्दा है उसको कुछ पॉइंट्स में समझ लेते हैं कि आखिर ये कंट्रोवर्सी क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कच्चे माल की कमी, एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना और मक्के का इस्तेमाल हो रहा है। गन्ने से एथेनॉल बनाने पर पानी की भारी खपत होती है, यानी कि 1 लीटर एथेनॉल के लिए लगभग 2860 लीटर पानी। मक्के के इस्तेमाल से खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है क्योंकि ये अनाज गरीबों को भी दिया जाता है। दूसरा पॉइंट अगर देख लें तो किसानों के लिए लाभ जो है वो इक्वल नहीं, यानी असमान है। गन्ना किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे किसानों को नहीं। गन्ना उगाने से पानी की कमी और जमीन की गिरावट का भी खतरा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये इंजन और गाड़ियों पर असर। भारत की ज्यादातर गाड़ियां अभी E10 के हिसाब से बनी है। E20 आने पर पूरी गाड़ियों के इंजन में खराबी का खतरा ऐसा बताया जा रहा है। माइलेज भी घट सकता है, कई लोगों ने ये भी बताया। कीमतों में पारदर्शिता नहीं है, यानी कि पेट्रोल सस्ता होगा या नहीं ये साफ नहीं है। फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ब्लेंडिंग से सरकार का खर्च कम होगा, लेकिन पंप पर कीमत ज्यादा घटनी नहीं दिखेगी। आखिर ऐसा क्यों? तो भी जब कीमत कम नहीं होगी तो आप पेट्रोल में क्या मिलाओ, इससे जनता को क्या फायदा है? जनता के लिए इससे क्या फायदा होगा? उनके लिए पेट्रोल की कीमत तो सेम है। तो दोस्तों ये था आज का मुद्दा जो कि इस एथेनॉल स्कैम से जुड़ा हुआ था। अब ये आपको वीडियो कैसा रहा हमें बताएं कमेंट करके। हमारे वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।